आज का हमारा टॉपिक है मोमेंटम। द आइडिया ऑफ मोमेंटम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन। कि मोमेंटम का आइडिया हमें दिया था न्यूटन ने। इसकी डेफिनेशन क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी को हम कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम को पी से ज़ाहिर करते हैं, पी बराबर है एम पी। जो लीनियर मोमेंटम है ये वेक्टर क्वांटिटी है पॉइंटिंग आउट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या फिर हम इसे कह सकते हैं न्यूटन सेकंड। और इसकी डायमेंशन है एम एल टी की पावर -1। फिजिकल मीनिंग ऑफ मोमेंटम। फिजिकली मोमेंटम क्वांटिटी ऑफ मोशन है जो कि किसी ऑब्जेक्ट की होती है, और ये प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। ये हमें बताती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकना कितना मुश्किल है अगर वो मूव कर रहा हो। अगर दो बॉडीज हैं उनका मास सेम है तो और उनकी वेलोसिटीज डिफरेंट है, तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसको रोकना मुश्किल होगा। अगर दो बॉडीज हैं उनके सेम अमाउंट ऑफ मोशन यानी मोमेंटम सेम है, तो जो लाइटर वन होगा उसको रोकना मुश्किल होगा और उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी। मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कंसिडर बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। फर्ज करें कि एक बॉडी है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उसकी इब्तदाई वेलोसिटी वी आई है और कुछ टाइम इंटरवल के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है वी एफ। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एफ बराबर है एम ए। अगर वैल्यू हम ये वाली पुट करें तो वो हमारे पास आ जाता है एम इंटू वी एफ माइनस वी आई बटा टी। एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर डेल्टा टी। Here mvi is the initial momentum and mvf is the final momentum of the body. Newton's second law in terms of momentum. Time rate of change of momentum of a body is equal to the applied force. Means कि जो rate of change of momentum है is equal to force. This is a more general form of Newton's second law of motion because it can easily be applicable for the cases when मास इज चेंजिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर एक रॉकेट है वो वो एक्सलरेट कर रहा है और बहुत ज़्यादा तेज़ से मूव कर रहा है, इट लॉस मास बिकॉज इट्स फ्यूल इज बर्न्ड एंड इजेक्टेड टू प्रोवाइड ग्रेटर थ्रस्ट। जब रॉकेट फ्लाई करता है तो जो उसमें जो गैसेज होती हैं वो बर्न होती हैं और वो थ्रस्ट जो है यानी अपोजिट फोर्स है वो इजेक्ट करता है, जिसको किस वजह से करता है, क्योंकि वो मैस लॉस करता है जो कि उसके अंदर मौजूद होता है। हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो फ्री फॉलिंग बॉडी का है वो किसके इक्वल होता है, वो उसके वेट के इक्वल होता है। इम्पल्स क्या है? अगर एक बहुत ज़्यादा फोर्स किसी भी बॉडी को प्रोएक्ट करे फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत कम वक्त के लिए, तो जो प्रोडक्ट होगा फोर्स और टाइम का उसको हम कहेंगे इम्पल्स। मैथमेटिकल इम्पल्स रिटन एज आई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई टी। ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड या फिर न्यूटन सेकंड। द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स एम एल टी पावर -1। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज सेम एज दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके एग्जाम्पल में एक हिटिंग जब हम किसी चीज़ को हिट करते हैं तो उसके ऊपर बहुत कम अरसे के लिए हम फोर्स लगाते हैं। किकिंग, कैचिंग, जंपिंग, डाइविंग एंड कोलिजन एक्सेट्रा ये किसकी एग्जांपल्स हैं? इम्पल्स की। रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम। हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो इम्पल्स है वो किसके इक्वल है? चेंज इन द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। इम्पल्सिव फोर्स क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर
A very short interval of time is called impulsive force.